फिर क्यों नदिया में बहा दिया। देख करके जन्म हमको मैया, फिर क्यों नदिया में बहा दिया। क्या खता हुई हमसे मैया, जो पत्थर का दिल बना दिया। इतना यदि कष्ट उठाया था, तो थोड़ा और उठा लेती। जन्मा था यदि मेरी मैया, तो मेरा गला घोंट देती। मेरे संग में तूने बुरा किया, हमको दर दर भटकाए दिया। कुंती चली और सुबह जब ढोल नगाड़े बजे, दादा अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। भगवान ने मना कर दिया, बोले तुम नहीं जाओगे। क्यों? अभी कर्ण के पास में वज्र शक्ति है, और वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे भी होगा वो मारा जाएगा। फिर कौन जाएगा? एक ही वीर है जो बराबरी कर सकता है। कौन? भीम का बेटा है घटोत्कच। भैया घटोत्कच जिधर घुसता है उधर मैदान साफ। अब दुर्योधन बोले कर्ण, बोले हाँ महाराज। बोले काम करो, जब वज्र शक्ति रखी जाको प्रहार करो। बोले अगर वज्र शक्ति का प्रहार हो गया तो अर्जुन बच जाएंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए। जब जो हमें हो तुम्हें छोड़ देवे तब तो नंबर आवे अर्जुन को। अरे ये बहुत पराक्रमी है, ये मार देगा। आप वज्र शक्ति का प्रहार करो। जैसे ही वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, दादा भीम का बेटा घटोत्कच अजसरण भूमि में गिर पड़ा। भीम को क्रोध आया, उसने दुशासन को उठाया और जंघा को फाड़ करके भीम को उस रणभूमि में जब जैसे ही दुशासन को मारा है भीम ने, अब भीम को देख करके दुर्योधन वहां से भागे कि जब दुशासन मार दिया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। रण छोड़ के दुर्योधन भागे तो अकेले कर्ण वरण भूमि में खड़े। अब अकेलो वीर खड़ो, कुछ भी कहो, है तो वीर। कृष्ण जब रथ पे बैठे अर्जुन के, दादा आप समझिए कितना बड़ा वीर होगा। जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम जमीन में घुस जाता, और जब अर्जुन बाण चलाते तो कर्ण का रथ 7 कदम जमीन में घुस जाता। भगवान से अर्जुन बोले, देख रहे हो कन्हैया, मेरे बाण से जाको 7 कदम हट रहो और जाके बाण से हमाओ 3.5 कदम हट रहो। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म करो। बोले क्यों? बोले जब हम रथ पे बैठे तब ये वीर पीछे हटा रहा है, और अगर मैं रथ पे न होता तो ना ही तुम्हारो पता चलतो ना ही रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान की। पूरी दुनिया को बोझ लेके
खमंजर रथ पे बैठे, तब ये वीर रथ पीछे हटा रहा है, तो इससे बड़ा बलवान हमने दुनिया में दूसरा नहीं देखा। अब एक काम करो, बोले कहा आप बाण चलाओ। जब ये कहा कि बाण चलाओ, तो उसी समय अर्जुन ने कहा महाराज ये निहत्था है, इस पे बाण नहीं चला सकते। आपने हमें सिखाया है कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना। भगवान बोले तुम हमें सिखाओगे कि बल रड़ में किसे मारना किसे नहीं मारना, आप हमें सिखाओगे। और मैं आपको कहता हूं कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। बुजुर्ग बैठे हैं, दादा पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, बेटा 3 प्रकार के होते हैं, पूत, कपूत और सपूत। पूत वो होता है जो पिता की जायदाद, जो पिता रख के गए उस जायदाद को भरा पूरा रख के उसी तरीके से अच्छे से पूरी जिंदगी उसके साथ काट ले, वो पूत होता है। और सपूत वो है जो पिता रख के गए उसका 100 गुना बढ़ा दे और 100 गुना बाप से ज्यादा नाम रोशन कर दे और अच्छी संपत्ति जुटाए, अच्छा नाम करे, अच्छी इज्जत कमाए बाप की, वो होता है सपूत। और कपूत वो होता है जो बाप रख के गए बाय मिट्टी में मिलाए दे, वो कपूत होता है। तो भगवान बोले अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए उसे मारने में देरी नहीं करनी है। मैं ये कहता हूं। तो कर्ण के कानों में आवाज पहुंची, कर्ण बोले कन्हैया, बोले जी, बोले आप कहते हो कि कभी भी अधर्म की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, आप यहाँ अधर्म करवा रहे हो। तो भगवान बोले तुम हमें सिखाओगे कि धर्म अधर्म का होवे। अरे सुनो, अब तो आई याद धर्म की, तेरो अंत समय गो आई, और जय याद पहले आई जाती तो होती ना लड़ाई। अब अर्जुन आगे बढ़ो। तो अर्जुन बोले महाराज मैं कैसे पार करूं कन्हैया, और सब रिश्ते वाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। भूमि में कोई ऐसो ना है जो अपना ना होवे, सब अपने ही खड़े। वो बाबा भी समझी, वो सकुनी मामाए, वो जयद्रथ बहनोई, वो अश्वस्थामाए। कछु लगे ससुर मेरे, कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते हैं। मैं कैसे बार करूं सब रिश्ते वाले। सपाड़ ठाड़ो जू करड़ लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे कर रोवेगी मैया। जब लाल होए धरती
छोड़ सकता। भगवान बोले जाके देर कर रहे हो। अरे जो जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा ही मिलेगा। जिसका खाया है उसकी ये बजा रहा है, और जैसी संगत बैठोगे वैसो ही गुना है। अब जैसा इसने किया वो भुगतना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि कर्म मैं करूंगा फल बच्चों को मिलेगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। मान के चलो जैसे पेड़ है, उस पेड़ पे आम लगे हैं, तो आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने। मुख खा सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिब्या ने। जिब्या स्वाद ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिब्या ने, रखा पेट ने। तब तक माली आ गया, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई। पीठ की तो कोई गलती नहीं, लेकिन जब डंडे पीठ पे पड़े तो आंसू कहां से आए? आंखों से। और देखा किसने था? आंखों ने बोली गोविंद भगवान की। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। अर्जुन से कहा कि बाण चलाओ। जैसे ही बाण चलाया है, कर्ण मुंह के बल जमीन पे आ गए। और जब मुंह के बल जमीन पे आए, धनुष बाण छोड़ दिया। भगवान से कहा कि प्रभु हमें नहीं लगता ये धर्मी है। भगवान बोले सत्य कह रही हो, चलो आज अंतिम समय में मैं आपको दर्शन कराता हूं। कर्ण के संत के वेश में प्रभु जब कर्ण के पास पहुंचे तो कर्ण नेत्रों को थोड़ा सा खोल रहा, बंद कर रहा, फिर खोल रहा, बंद कर रहा। संत के वेश में भगवान बोले कर्ण, बोले हाँ महाराज, हम आपसे कुछ मांगने आए। कहिए नाथ, क्या चाहिए? अब मृतक शैया पर है तब भी कह रहा है कि क्या चाहिए। तो बोले आप सोने का दान करते हो? जी। मांगिए नाथ। बोले अगर सोने का दान करते हो तो एक चीज दे दो। कुछ है? सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान की हथेली पे रखा तो कृष्ण अपने रूप में आ गए। और जब कन्हैया अपने रूप में आए तो कर्ण चरणों पे गिर पड़ा। रे ओ माधव, आज हमें लग रही है कि पूरे जीवन पर्यंत तक लोग आपके दर्शन नहीं कर पाते, मैं अंत समय में आपके दर्शन कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। इसीलिए कहते हैं कि मरते समय इंसान को हमेशा गले में तुलसी की माला पड़ी रहनी चाहिए गले में, ताकि कब समय आ जाए और कब प्रभु उठा लें तो मरते समय लोगों के मुख में तुलसी डाली जाती है। अगर गले में तुलसी होगी तो कहीं भी प्राण चले जाएं वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। जवाब दिया कि आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आपके दर्शन हो रहे। भगवान बोले कुछ मांग लो। तो कर्ण बोले अगर देना है तो एक ही चीज दे दो प्रभु, कि जब मेरे प्राण निकल जाए पूरे तरीके से तो आप मुझे ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। अब पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां कोई पाप न हुआ हो। तो बोले कर्ण रानी कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ ना थके अभी तक
करते मेरे हाथ बोले कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ ना थके अभिदान करते करते जब लाश ले करण की कान्हा ने जलाई जली रही तेज ज्वाला आवाज एक आई बोले डरते डरते मेरे हाथ ना थके अभिदान करते करते प्रभु ने डेली हथेली पर चिता बनाई अंतिम संस्कार किया। मैया कुंती विचार करती है कि आज मेरे पांचों बेटा रणभूमि में युद्ध पर विजय प्राप्त करके आ रहे होंगे। आरती की थाली तैयार है तो सबसे पहले अर्जुन आगे बढ़े, बोले अरियो माँ आइए अर्जुन बताइए आज रणभूमि में क्या हुआ। तो हाथ उठाए के अर्जुन बोले अरियो मैया आज मैंने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्यपुत्र कर्ण। आरती की थाली हाथ से छूट गई, घुटनों के बल मैया जमीन पे आई गई और जवाब दिया ओरे बावरे अर्जुन सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ हमसे सीना ठोंक के कह रहा है कि मैं वीर को मार के आया हूं। और कुंती की नजरें कृष्ण को ढूंढ रही कि कन्हैया कह के गए थे कि कर्ण को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ निकला, इसने जाते जाते रणभूमि में मेरे बेटे को मरवा दिया। अब कृष्ण इधर कुंती देखती तो इधर आते, इधर कुंती देखती तो इधर आते। सो आंखों में आंसू लेके कुंती बोली कि सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ हमसे कह रहा है कि वीर को मार के आया हूं। धर्मराज ने पहली बार सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई है। टकटकी लगाए कि मैया को चेहरा देख रहे माँ कर्ण सगा भाई था? बोले हाँ। अब धर्मराज गले में बाएं डाल के मैया के बोले ओरी माँ तू तो बड़ी दुष्ट निकली। अरे मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन तेने तो गजब कर दियो। मैया अगर तू पहले बता देती कि कर्ण मेरा सगा भाई है तो मैं रणभूमि में जाता जरूर, लेकिन अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लेता तो बड़ा भाई कभी हम पे हाथ नहीं उठाता। अगर बड़ा भाई गले लगा लेता तो कभी युद्ध नहीं होता, और जब युद्ध नहीं होता तो छोटे भाई के हाथों बड़ा भाई नहीं मारा जाता। मैया तूने पहले ना बताई और एक भाई को भाई के हाथों मरवा दिया। इतनी बड़ी बात छुपा के बैठी। वहीं पर धर्मराज ने हर औरत जाति को श्राप दिया कि जा मैया तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है, मैं श्राप देता हूं कि आने वाले समय में कोई भी बात कैसी भी हो औरत के पेट में रुकने वाली नहीं है। नारी कितनी भी विदुषी हो
ये लक्षण सब पे आता है।